सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई और इसके बाद जो तबाही मची है वो सुर्खियां बन गई हैं। इस बाढ़ की वजह से सेना के 23 जवान फिलहाल लापता हैं। डिफेंस पीआरओ के मुताबिक लोहनक झील के ऊपर मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास बादल फटा। इसके बाद लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। लेकिन इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी 5 से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। पिछले साल भी उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से बादल फटने की घटनाएं सामने थी। साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में बादल फटने की घटना को आज भी लोग नहीं भूल पाए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आज इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि क्या होता है बादल फटना, क्यों फटते हैं बादल और कितना खतरनाक है बादल का फटना। सिक्किम में बादल फटने के बाद जो तबाही मची उसकी तस्वीरें भयावह है। आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बाद मौत का तांडव किस कदर मच सकता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या होता है बादल फटना। तो देखिए, बादल के फटने का मतलब ये नहीं है कि अचानक से कहीं एकदम से गुब्बारे की तरह बादल फट जाएगा। ये एक तकनीकी शब्द है जिसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिक करते हैं। इसका मतलब ये है कि अचानक से एक जगह पर बहुत ज्यादा तेज बारिश होना। IMD के अनुसार अगर एक जगह पर 1 घंटे में 100 mm बारिश होती है तो इसे ही बादल फटना कहा जाता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे पानी का गुब्बारा अगर कहीं पर फोड़ दिया जाए तो अचानक से सारा पानी एक जगह गिर जाता है। इस घटना को क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड भी कहा जाता है। क्यों फटते हैं बादल? जब बहुत ज्यादा नमी वाले बादल एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिलती हैं। इसके भार से बादल का घनत्व बढ़ जाता है और अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। ज्यादातर बादल फटने की घटनाएं पहाड़ों पर घटती है। इसका कारण है कि पानी से भरे बादल हवा के साथ उड़ते हैं। ऐसे में कई बार वो पहाड़ों के बीच फंस जाते हैं और पहाड़ों की ऊंचाई के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पहाड़ों के बीच फंसते ही ये बादल पानी में परिवर्तित हो जाते हैं और एक ही जगह पर बरसने लगते हैं। चूंकि बादलों की डेंसिटी पहले से काफी ज्यादा होती है, इस कारण बहुत तेज बारिश होती है। अब अगला सवाल ये उठता है कि बादल का फटना कितना खतरनाक हो सकता है। तो देखिए, बादल के फटने से भयावह स्थितियां पैदा हो जाती हैं। नदी नालों में अचानक से पानी का स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। क्योंकि पहाड़ों पर ढलान वाले रास्ते होते हैं, ऐसे में पानी रुक नहीं पाता बल्कि तेजी से नीचे की ओर बहता है। ऐसे में ये पानी अपने साथ मिट्टी, कीचड़, पत्थरों के साथ साथ पशु, इंसान या जो भी चीजें सामने आती हैं सबको बहा कर ले जाता है। साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में बादल फटने की घटना को आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। बादल फटने के कारण उस समय मंदाकिनी नदी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया था। इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग लापता हो गए थे, जो आज भी लापता ही है। तो देखिए, बादल फटने के बारे में तो हमने आपको सब कुछ समझा दिया है, लेकिन ऐसी स्थितियों में खुद को और हमारे आसपास की सराउंडिंग्स को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नेचर को जब हम सुरक्षित रखते हैं तभी नेचर हमें सुरक्षित रखता है। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहें इंडिया टीवी एक्सप्लेनर्स।